Guys, welcome back to my channel Biajo Learning Studio. So in today's video we will do exercise 4.3 question number 3. So in question number 3 it was given that find the two number whose product is 182 and sum is 27. So कहते हैं कि हमें टू नंबर्स निकालने, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, जिनका दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 27 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आते हैं. तो मान लो कि मेरा एक नंबर x है, हमारा फर्स्ट नंबर x है, तो मतलब कि दूसरा नंबर क्या होगा, 27 में से अगर x निकाल देंगे उतना, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर. ओके, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को, मतलब x मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमारा 27 माइनस एक्स के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 182. यही बोला हुआ है क्वेश्चन में, है ना. सो अब हम इसको सॉल्व करना है, ईजी टास्क है. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जिसमें एक्स स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता. तो भाई इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. सो अब हमें करनी है मिड टर्म सप्लिटिंग. सो वो क्या हो, 182 2, सो यहाँ आ जाएगा 91, तो यहाँ आ जाएगा 7. सो तो 21 आता है 13 पर, तो यहाँ आएगा 13 और 1. ठीक है, तो हमें टू नंबर मिल गए. अगर हम 2 से 14, 14 प्लस 13 करेंगे 27 बनता है, 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 बनता है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, सो आएगा यहाँ पर हमारा x माइनस 14, ओके, तो यहाँ माइनस 13 और अंदर आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0. सो x माइनस 13 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0. सो अगर x माइनस 13 इक्वल टू हम 0 करते हैं तब हमारा वैल्यू हो जाती है x की 13 और दूसरे x की आ जाती है 14. अगर सॉर्ट करते हैं तो इक्वल टू 0 करके, राइट. सो मतलब कि हमारा जो एक नंबर होगा वो होगा हमारा 13 एंड सेकेंड नंबर होगा हमारा 14. सो एक बार फुली दिखा देती हूँ आपको. ओके, सो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. अब हमें बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में कि हमें दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिसमें ठीक है, ऑफ हु स्क्वायर इज 365, कि जिनका स्क्वायर होगा 365. मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मतलब एक के बाद एक, मतलब एक नंबर अगर 1 है तो सेकेंड नंबर होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. तो मतलब हमारा लेट फर्स्ट नंबर हमारा होगा x, हमारा सेकेंड नंबर होगा x प्लस 1. ठीक है, और अगर हम x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर करें, ऐसे नहीं, ऐसे बीच में प्लस भी करते हैं, तो वो आएगा हमारा 365. ये हमें प्रोडक्ट तो नहीं बोला हुज सम ऑफ स्क्वायर, तो मतलब कि इन दोनों को सम उसके. तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365. सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365. 365 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि 365 यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा. ओके, सो अब क्या करना है, मिड टर्म सप्लिटिंग के लिए इस 2 को 364 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा क्या आंसर आएगा, 2 4 द 8, 2 6 12, 2 6 7 728. तो हमें 728 का क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से. तो यहाँ आ जाएगा 3 फिर 36 फिर 4 फिर 2 आएगा, फिर आएगा 1 और 16 काम पर आता है 2 के पर 8 पर, और आ जाएगा 2 फिर 2 का आएगा, फिर आएगा 91, फिर आएगा 7 एंड देन 30 एंड देन 30. सो हमें ऐसा नंबर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 728 एंड प्लस माइनस करके आए 2. सो अब क्या करेंगे, 7 to the 14 14 to 48 माइनस 626. सो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आता है हमारा 7 to 14 14 इंटू 2 28 और 13 टू द 26 होता है, और 28 में से 26 के 2 बच गया, सिंपल. सो 2x स्क्वायर
+28 करेंगे क्योंकि हमारा 2 प्लस का है, फिर -26x करेंगे, -364 = 0। ओके, सो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, तो यहाँ कॉमन आएगा 2x, तो यहाँ आएगा x + 14 और इन दोनों में से आएगा -26 बाहर, तो यहाँ आएगा x माइनस प्लस, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस है, 14 = 0। सो यहाँ आ गया 2x - 26 और यहाँ आ गया x + 14 = 0। सो एक x की वैल्यू आ गई 26/2 और दूसरे की आ गई -14। इनकी कटिंग कर दोगे तो 13, तो मतलब एक हमारा 13 है और दूसरा क्या है हमारा 14। ओके, सो अब 13 लिखा है। अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला, एक बार आप फुली भी देख लो। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताना भूल गई, हमारी x की 2 वैल्यू हुई है, दैट इज़ 13 एंड -14। तो क्वेश्चन में हमें लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा ये वाला x की वैल्यू रिजेक्ट होएगी और एक x की मतलब फर्स्ट नंबर हमारा 13 है और हमारा सेकेंड नंबर जो है हमारा वो क्या है 13 + 1 दैट इज़ ऑफ 14। ओके, सो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो इधर बोला गया है हमारा एल्टीट्यूड है जो राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है उतने बेस से। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। मतलब कि एल्टीट्यूड बोला मतलब कि 90 डिग्री का वो बोला परपेंडिकुलर। अगर आपको पता हो तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे यहाँ पर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज बोला हमें 13 स्क्वायर और उन्होंने बोला कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है जितना उसका बेस है। मतलब मान लो बेस हमारा x है तो x में से 7 कम है, हाँ -7 = का स्क्वायर। सो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आएगा 169 और यहाँ आएगा x² -14x + 49 + x²। तो यहाँ बन गया 169 = 2x² -14x + 49। अब ये 169 को इधर शिफ्ट कर देना तो आंसर आएगा 2x² -14x + 49 -169 = 0। सो अब नेक्स्ट आएगा हमारा 2x² -14x माइनस, अगर 49 169 से 49 गए तो बन जाएगा हमारा 120। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन पूरी हमारी 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और जाकर डिवाइड कर देते हैं 0 के साथ। तो आंसर आ जाएगा x² -7x -60 0। सो अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इस क्वेश्चन के लिए। सो 16 को ऐसे लिखेंगे, उसमें आएगा 2। हाँ, अब बोलेंगे पॉज आ गया तो बीच में, तो मैं चेक कर रही थी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। सो 5 × 15 एंड 2 × 4 = 40। अब हमें ढूंढने हैं नंबर। सो यहाँ बन जाएगा हमारा x² इज़ -12x + 5x -60 = 0। सो यहाँ x -12 कॉमन और यहाँ +5 x -12 = 0। सो यहाँ आ गया x -12 एंड x + 5। सो इधर हमारी x की वैल्यू होगी, 2 वैल्यू आई हमारी x की, दैट इज़ 12 एंड दूसरे -5। ओके, सो ये है। सो मतलब कि हमारी -5 वाली रिजेक्ट होगी और मतलब कि हमारा जो बेस है वो 12 है और हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा 12 - 7 = 5। ओके, सो अब करते हैं, एक बार आपको फुली दिखाते हैं। सो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से। सो इसमें हमें दिया हुआ है कि कॉटेज की इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन कुछ भी या फिर उसके आर्टिकल्स रिलेटेड इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज बी ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द
द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जितने हमारे, ठीक है, कहते हैं कि एक दिन जितना हमारा रेगुलर प्रोडक्शन है उससे हमारा 3 ज़्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन में ऐसा हुआ कि 3 ज़्यादा और ट्वाइस हुए जैसे हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। कि 3 मोर देन द ट्वाइस, मतलब कि हमारे अगर आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें 3 ज़्यादा होते हैं और टोटल प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई उस दिन में ₹90। अब क्या करेंगे, हमारी जितनी प्रोडक्शन होती है एक दिन में एक्स, उससे 3 + 3 = 90। सो ये बन गया हमारा 2x² + 3x = 90। और ये 90 प्लस का यहाँ माइनस में हो जाएगा, +3x - 90 = 0। सो अब आप मीटर टर्म स्प्लिटिंग खुद कीजिए ताकि पता लगे कि आपको मीटर टर्म स्प्लिटिंग आती है या नहीं। और किसी से ये सॉल्व नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो ये रहा पूरा इसका। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।